नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। पीपल के वृक्ष का महत्व इतना ज़्यादा है कि उसको कुछ शब्दों में बयान कर देना बहुत कठिन है। पौराणिक मतानुसार पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, अतः इस वृक्ष को ब्रह्म कहकर संबोधित किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार पीपल के मूल में भगवान श्री विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाव में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसी वजह से पीपल वृक्ष को देवों का देव कहा गया है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है। अगर स्कंद पुराण देखा जाए तो स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि आदि देव रहते हैं। ऐसे में जब आप पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की सेवा करते हैं, तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पीपल में पितरों का निवास भी माना गया है और इसी वजह से बहुत सारे संस्कार इस वृक्ष के नीचे कराए जाते हैं। पीपल वृक्ष के और भी बहुत सारे लाभ हैं, चाहे वो ज्योतिष की दृष्टि से हो, आयुर्वेद की दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से हो। हमने पहले भी कुछ वीडियोस में पीपल को उपयोग करते हुए किस तरह से आप ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं उस पर बात की हुई है। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं किस तरह से हम पीपल का उपयोग करके ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। पीपल के इतने लाभ हैं, लेकिन फिर भी पीपल के वृक्ष के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। एक भ्रांति तो यह है कि पीपल का वृक्ष आप घर पे लगाएंगे तो कुछ अशुभ हो जाएगा या घर पे नहीं लगाना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर पीपल का वृक्ष पौधे के रूप में आप घर पे रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा आप इसे गमले में लगाएं। इसकी वजह यह है कि अगर आप उसको अपने घर की जमीन में लगा देंगे तो पीपल की जड़ें जमीन के बहुत नीचे, बहुत गहरे चली जाती हैं और उस केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपके घर की जो नींव है उसमें से पानी सोख ले और कहीं से आपके घर की नींव को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी वजह से बेहतर यही रहेगा, अगर आप पीपल का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उसे पौधे के रूप में घर में लगाएं। आप उसकी में जल चढ़ा सकते हैं, नियमित रूप से आप परिक्रमा कर सकते हैं और जब वो पौधा बड़ा हो जाए, जब आपको लगे कि इसकी जड़ें बहुत बड़ी होने लगी हैं, तो आप उसे किसी पार्क में, मैदान में या नदी के किनारे या ऐसी राह पर जहां से बहुत सारे राहगीर गुजरते हैं वहां पर लगा दीजिए, ताकि वो पीपल का छोटा पौधा एक पेड़ बन जाए और सभी लोगों का लाभ कर सके। यहाँ एक विशेष बात समझने वाली है कि पीपल का वृक्ष घर में लगाने को मना सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उसकी गहरी जड़ों से मकान की नींव को नुकसान ना हो। अगर आपके पास पर्याप्त भूमि है जहां पीपल का वृक्ष पनप सके तो आप इसे जरूर लगाएं। पुराण और शास्त्रों में अगर लिखा है पीपल में सभी देवताओं का वास है, तो आपके घर में लगाने से, इस वृक्ष को लगाने से नुकसान आपको कैसे हो सकता है? आप खुद ही तर्क और वितर्क लगाकर सोचें। जो लोग आपको भयभीत करते हैं पीपल वृक्ष से संबंधित, तो क्या उनके तर्कों में सच्चाई है भी या नहीं? आप इस पर जब गहरा मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा लिए हुए है। अगर आपकी मकान की नींव को कोई नुकसान नहीं होता तो आप निश्चित ही आसानी से पीपल का वृक्ष भी लगा सकते हैं। अन्यथा आप पीपल के लिए एक छोटा गमले में पौधा लगा लें। दूसरा सवाल ये आता है कि पीपल का वृक्ष क्योंकि जल्दी हो जाता है, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि घर की छत पर, घर की नाली के पास या घर की दीवारों से पीपल उगता रहता है। इसकी वजह यह है कि पीपल का फल
पक्षी खा लेते हैं और फिर वो कहीं बैठकर अगर बीट कर देते हैं तो उसके जो बीज हैं वो आगे ट्रांसमिट कर देते हैं, उसकी वजह से पीपल कहीं पर भी उगने लग जाता है। अब जहां तक पीपल का कोई पौधा अनायास ही आपकी छत पर या दीवार पर या नाली के आसपास निकल आया है, तो आपको ये समझना होगा ये यहाँ पर अगर ग्रो करेगा तो निश्चित ही आप जिस भवन या इमारत में रहते हैं उसको नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें इमारत के भीतर गहरी जाएंगी और जब ये और बड़ा हो जाएगा तब आपको मजबूरी में इसे कटवाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शाखाएं भी बाहर आ जाएंगी। हो सकता है आपको तब दिक्कत होने लगे, फिर आपके ऊपर पितृ ऋण या दोष लग सकता है। उस समय आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस पीपल के वृक्ष को जो अभी पौधा है उसको कहीं पर भी ट्रांसप्लांट करना। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप अगर पौधा निकाल सकते हैं जड़ समेत तो सबसे पहले तो आप वो कोशिश करिए। अब इसका तरीका क्या होगा, आप इससे पहले कि वो पौधा जो इस समय उग आया है आपकी छत पर या नाली में या आसपास कहीं दीवार पर, अगर वो जड़ के साथ निकल सकता है तो उसको निकालने से पहले 5 पीपल के पौधे आप किसी भी मैदान में, पार्क में या कोई ऐसी राह जहां से बहुत सारे राहगीर निकलते हैं वहां पर अगर आप लगा सकते हैं तो सबसे पहले वो आप 5 पौधे वहां लगाइए। फिर आप ये जो पौधा है जो जड़ के साथ है इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने का कार्य आप करेंगे रविवार वाले दिन। कार्य करने से पहले आप प्रार्थना करेंगे, हे पीपल वृक्ष, मजबूरी में आपको यहां से निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये आपका उपयुक्त स्थान नहीं है और मैं आपको आपके उपयुक्त स्थान पर जरूर लगाऊंगा। ये कहते हुए आप वो वाला पीपल का जो पौधा है छोटा उसको निकालकर आप किसी चाहे गमले में लगा लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर चाहे वो गमला ले जाकर बाहर वहीं तोड़कर उस गमले को आप किसी भूमि में लगा दीजिए, या साथ के साथ ही जब आपने पीपल का छोटा पौधा जड़ के साथ निकाला उसको जाकर आप किसी भी मैदान में, पार्क में, मंदिर में या कोई ऐसी राह जहां पर आसपास पॉसिबिलिटी हो पीपल के पौधे लगाने की, आप वहां लगा दीजिए। अगर आपके घर के पास होगा तो ये आसानी हो सकती है कि आप खुद जाकर कभी उसकी देखभाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला केस ये बनता है कि आप अगर सिर्फ शाखाएं निकल रही हैं, जड़ें तो आपकी बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो उस केस में वो शाखाएं अगर आप कटवाते हैं वो उसी प्रोसीजर से कटवाई जाएंगी। आप प्रार्थना करेंगे रविवार वाले दिन और वो शाखाएं भी आप किसी पीपल वृक्ष के आसपास ही दबवा दीजिए ताकि अगर पॉसिबल हो तो उससे फिर पीपल का वृक्ष आ सके। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि 5 वृक्ष पीपल के जो पौधे हैं, आप 5 पीपल के पौधे आप किसी जगह पर ये कार्य करने से पहले जरूर लगवाएं। अगर आप ये करते हैं तो आपको इसके बाद कोई दोष नहीं आएगा। और आप ये खुद सोच के देखिए कि अगर आप उसको सिर्फ ग्रो करने देंगे उस जगह पर, छत पर या नाली पे, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी आपको कटवाना ही पड़ेगा और उस समय आपके पास ऊपर ज्यादा दोष लगेगा, क्योंकि फिर उसकी जड़ें इतनी गहरी इधर उधर जा चुकी होंगी कि उसको निकालते हुए उस वृक्ष को, उस पौधे को डैमेज हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं मैंने कोशिश करी इस वीडियो में आपको पीपल के वृक्ष की महत्वता बताने की और किस तरह से अगर पीपल का कोई पौधा आपके घर पे, छत पे या कहीं और किसी ऐसी जगह पर निकल आया जहां पर अगर वो बड़ा हो जाएगा और उसको उसके बाद निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो उससे किस तरह से निवारण उसका किया जा सकता है। जो ये प्रक्रिया है ये सबसे सेफ प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि इसके अंदर आप पीपल के पौधे भी लगा रहे हैं और अच्छे से पीपल को वहां से किसी और जगह पर जहां वो बड़ा हो सके, वृक्ष बन सके और बहुत लोगों की मदद कर सके, वहां लगा रहे हैं। और किसी भी तरह का, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, किसी भी तरह का वहम अपने मन में ना आने दें, किसी भी भ्रांति में मत पड़े। अगर आप ये मान के चलते हैं कि पीपल में सभी देवताओं का वास है,
पीपल इतना अच्छा है, तो उसको अगर आप घर पे लगाते हैं और आपके लिए पॉसिबल है, आपके पास पर्याप्त भूमि है, तो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल ही दे के जाएगा। आप उसकी सेवा करें, पूजा करें, और इससे आप हर तरह के पितृ ऋण से उल्टा मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप पीपल की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। बेल बटन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।